Today we will discuss about the electromagnetic spectrum. What is your electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum में हमने क्या करना है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, मीन्स वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंट वेव की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारे पास है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। क्लियर। अब स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, हमारे पास द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेस के ऊपर किया हमने, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड और फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहां से नॉर्मली क्वेश्चंस जो है नियर अबाउट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में हर बार पूछा गया है यहां से कि आपको जो पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको गिवन होगी उसकी वेवलेंथ आपको लिखनी होगी, या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको लिखना होगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे आएगा, यूजेस, रेडियो वेव जो है उसके यूजेस क्या है, माइक्रोवेव जो है उसके यूजेस क्या है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनके यूजेस वो एग्जाम में पूछ लेता है, उनकी फ्रीक्वेंसी वो पूछ लेता है, उनकी वेवलेंथ वो पूछेगा, या फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ उसको अरेंज करो, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज करो, या फिर सेम क्वेश्चन आपको पूछ लेगा वो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो। तो फर्स्ट जो आपको है, तो ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लियर। और इसको ऑर्डर को लर्न करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, और वो शॉर्टकट मेथड क्या है, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची आई लव यू, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सपेंसिव गार्डन। व्हाट इज द शॉर्टकट, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सपेंसिव गार्डन। तो दिस इज योर शॉर्टकट, दैट इज रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सपेंसिव गार्डन। एक्सपेंसिव में हम किसको यूज करेंगे, एक्स को। क्लियर। तो ये शॉर्टकट की हेल्प से आपके पास जो है वो ऑर्डर यहां पे मिलेगा कि जिस ऑर्डर में हमने यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब जो रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है हमारे पास वो किसकी है, रेडियो वेव की। और जो वेवलेंथ सबसे कम है यहां पे, वो वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की। इट मींस इस पैटर्न्स में जो है, ये जो पैटर्न हमारे पास है, इस पैटर्न में वेवलेंथ जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर आप इस ऑर्डर में लिखते हैं तो ये जो ऑर्डर है, तो ये जो ऑर्डर है उसमें वेवलेंथ क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की। देन जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, माइक्रोवेव। क्लियर। देन दिस इज योर इंफ्रारेड, देन लाइट, दिस इज योर विजिबल लाइट, देन योर अल्ट्रावायलेट, एक्स रे एंड गामा रेज। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है हमारे पास वो इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वेवलेंथ यहां पे डिक्रीज कर रही है तो इस ऑर्डर में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी। तो ये ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मींस इसी ऑर्डर में जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, यहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अगर आपने उसको जैसे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ये ऑर्डर रहेगा। अगर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगी, गामा, देन एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। क्लियर। तो ये हमने एक ऑर्डरली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सपेंसिव गार्डन। ये तो यहां पे ऑर्डर की बात होगी कि नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करो, तो अगर वो
इंक्रीजिंग वेवलेंथ पूछता है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ पूछता है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो ये जो ऑर्डर हमारे पास है, जो हमने किया है, ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर जो है हमारे पास वो डिक्रीजिंग वेवलेंथ का है और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या कर रही है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। शुरू में फ्रीक्वेंसी 10 की 5 हर्ट्ज है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 23 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, अगर इसका रिवर्स पूछता है तो रिवर्स पूछता है तो यहां से स्टार्ट कर दोगे आप। क्लियर? सेकंड जो नेक्स्ट जो आता है कि इनकी वेवलेंथ को आपने किस तरह से लर्न करना है। तो वेवलेंथ को लर्न करने के लिए आपने जो हमारे पास विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट जो हमारे पास होती है वो कहां से कहां होती है? वो होती है विवग्योर, V2R, विवग्योर केयर। आर की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वी वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। और इसी से नाम बना है, इससे नेक्स्ट जो वेव होगी दैट इज इंफ्रारेड। रेड कलर से ही बना है इंफ्रारेड और वायलेट कलर से ही बना है अल्ट्रावायलेट। तो विवग्योर तो आपने लोअर क्लासेस में बहुत बार कर रखा है कि विजिबल लाइट जो है हमारे पास वो 7 कलर्स जो विजिबल हैं वो हमारे पास क्या है? विवग्योर V2R। तो R की मैक्सिमम वेवलेंथ है तो इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इधर वेवलेंथ कम है तो इधर को वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर? और विजिबल लाइट से ठीक ऊपर जो आएगा, R के ठीक ऊपर जो होगा दैट इज इंफ्रारेड, V के वायलेट के ठीक नीचे जो होगा दैट इज अल्ट्रावायलेट। तो इस तरह से भी आप उसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड, आपको जो यहां पे लर्न करना है वो लर्न करना है जो वेवलेंथ है। तो यहां पे जो वेवलेंथ है दैट इज 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो जो आपको विजिबल की सबसे पहले वेवलेंथ लर्न करनी है वो हमारे पास क्या है? 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। क्लियर? तो ये मेरे पास जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये मेरे पास क्या है? मिनिमम वेवलेंथ विजिबल लाइट में। अब यहां पे 700 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 700। क्लियर? 400 नैनोमीटर है, यहां पे हमारे पास क्या आ गया? 400 नैनोमीटर। मीन्स ये उसकी जो है इंफ्रारेड की अपर लिमिट बन गई और ये जो उसकी अपर है वो अल्ट्रावायलेट की क्या बन गई? लोअर। यहां तक कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देन आपको जो लर्न करना है 1 1, दोनों तरफ क्या आ रहा है? 1। यहां भी क्या आ रहा है? 1। दोनों तरफ 1 आ रहा है। तो यहां पे जो 1 आ रहा है वो या इस तरफ को जो वेवलेंथ हो रही है, रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग में है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ इंफ्रारेड से ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर यूनिट होगा वहां से वो नैनोमीटर से क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। 1 याद रखना है और इंक्रीजिंग में है तो नैनोमीटर से क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। और यहां पे नैनोमीटर नैनोमीटर रहेगा। क्लियर? तो फर्स्ट आपने क्या लर्न करना है? आपको लर्न करना है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर से आपका ये लिमिट बन गई अपर और 400 नैनोमीटर जो है वो आपकी ये लोअर लिमिट बन गई। क्लियर? तो मीन 700 नैनोमीटर ये आ गया और 400 आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट 1 1 आपने लर्न करना है, तो 1 मिलीमीटर और 1 नैनोमीटर। अब ये 1 मिलीमीटर जो है वो नेक्स्ट की अपर लिमिट बन जाएगी और ये 1 नैनोमीटर जो है वो यहां पे लोअर लिमिट बन जाएगी, यहां पे रेंज। देन कहां तक मूव करना है? अगेन अप टू 1। लेकिन अब ये क्या होगा? 0.1 मीटर। यूनिट यहां पे चेंज होगा, मिलीमीटर से किस में आएंगे? 0.1 मीटर और यहां पे कितना आएगा? 10 की -3 नैनोमीटर। अब ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे 10 की -3 नैनोमीटर आएगा और इस तरफ जो आएगा 0.1 मीटर आएगा। और रेडियो वेव की जो है वो ग्रेटर देन ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू यहां पे आएगी और ये वैल्यू यहां पे आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? लेस देन। और यहां पे क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। क्योंकि इस तरफ को जो है वो क्या है? इंक्रीज और इस तरफ को क्या है? डिक्रीज। तो ये लेस देन 10 की -3 नैनोमीटर और ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 0.1 मीटर। रिपीट कर रहा हूं, 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर लर्न करना है आपने। 700 नैनोमीटर यहां लिखा, 400 नैनोमीटर यहां लिखा। देन 1 1 आपने लर्न करना है, 1 मिलीमीटर 1 नैनोमीटर। क्लियर? और फिर ये लिमिट यहां पे बन जाएगी और ये 0.1 मीटर और 10 की -3 नैनोमीटर आपको यहां पे लर्न करना है। और यहां पे इंक्रीज कर रहा है इस तरफ को वेवलेंथ तो ग्रेटर, इस तरफ को डिक्रीज कर रहा है तो लेस देन 10 की -3 नैनोमीटर। अब ये हमारे पास क्या है? ये वेवलेंथ का जो है वो हमारे पास डिफरेंट रेडिएशन जो है उनकी वेवलेंथ है।
तो ये रेडिएशन, ये लर्न हो गया आपको सेकंड। क्लियर? फर्स्ट मैंने आपको लर्न करा दिया शॉर्टकट, अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फर्स्ट का जो शॉर्टकट रहेगा रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सपेंसिव गार्डन, और यहाँ पे यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे मेथड क्या है कि जो विजिबल लाइट है विबग्योर, तो आर जो है वो इंफ्रारेड उसके ऊपर, वी के नीचे जो आएगा वो अल्ट्रावायलेट, और एक्स लास्ट में आता है तो एक्स लास्ट में आ जाएगा। और ये आपको एम आर लर्न करना है कि माइक्रोवेव और देन रेडियो वेव। अब फ्रीक्वेंसी की यहां पे बात करते हैं। तो अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है हमारे पास, वो रिलेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये रिलेशन है। अब यहां पे एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पास रेडिएशन है, इन सब में एक टर्म जो है वो कांस्टेंट है, और इन सब में क्या टर्म कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडियो वेव की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। माइक्रोवेव की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर। इंफ्रारेड की स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मींस सभी रेडिएशन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इन सब की जो स्पीड रहेगी सभी रेडिएशन की, वो क्या रहेगी, सेम। अब यहां से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जो सीबीएसई में क्वेश्चंस नियर अबाउट 2 या 3 टाइम पूछा गया है, वो क्या क्वेश्चन है कि आपको रेडियो वेव दी है और माइक्रोवेव दे रखी है, दोनों की स्पीड की रेशियो निकालनी है। मींस स्पीड ऑफ रेडियो वेव की रेशियो डिटरमाइन करनी है स्पीड ऑफ माइक्रोवेव के साथ। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम। तो रेशियो क्या आएगी, हमेशा रेशियो आपकी हमेशा क्या आएगी, 1। तो अगर आप किसी भी वेव्स की स्पीड की रेशियो अगर डिटरमाइन करते हैं तो वो स्पीड की रेशियो क्या आएगी, 1। क्यों 1 आएगी, क्योंकि सभी वेव्स की स्पीड c है, दूसरी वेव जो है उसकी भी c है, c से c कैंसिल आउट होगा, रेशियो कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर? तो नियर अबाउट 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई या फिर आईसीएसई के एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे पास रेशियो रहेगी, जो रेडिएशन की स्पीड की अगर रेशियो अगर हम डिटरमाइन करें तो वो रेशियो क्या रहेगी, 1। तो ये टर्म जो सबकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, c रहेगी। तो c तो हमारे पास कांस्टेंट है। वेवलेंथ मेरे को पता है, अगर मैं यहां पे 1 मिलीमीटर वेवलेंथ है, किसकी है, माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर, तो यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट यहां पे अगर मैं करता हूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी, दैट इज वैल्यू ऑफ c कितनी होगी, 3 × 10⁸, और ये यूज कर रहा हूं मैं 1 मिलीमीटर, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मिलीमीटर। और मिली की वैल्यू क्या होती है, मिली की वैल्यू जो होती है 10⁻3, 10⁻3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 × 10⁻3, और फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास आ जाएगी 3 × ये 3 टर्म यहां पे आएगी, तो 8 + 3 11, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी आ गई 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। तो यहां पे जो है आप विद द हेल्प ऑफ दिस वेवलेंथ आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं 1 नैनोमीटर जो है हमारे पास उसकी कैलकुलेट करूं, अगेन पुट करूं यहां पे 1 नैनोमीटर की बात कर रहा हूं, 1 नैनोमीटर, दिस इज 1 नैनोमीटर, तो यहां पे 1 नैनोमीटर मींस 10⁻9 आ जाएगा, 10⁻9, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये 9 ऊपर जाएगा, तो 8 + 9 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। ये देखो 3 × 10⁻17 हर्ट्ज मेरे पास यहां पे आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी को यहां पे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की। क्लियर? तो अगर हम यहां पे फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो यहां पे अगर हम फ्रीक्वेंसी का टेबल देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है, और फ्रीक्वेंसी कहां से कहां इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ को इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं यहां पे एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी ऑफ रेडियो वेव जो मेरे पास आएगी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू h × म्यू। एनर्जी जो है वो कितनी होगी, h × म्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, h तो मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है, इट मींस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर डिपेंड करेगी,
फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो जो पैटर्न हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रहेगा वही पैटर्न किसका रहेगा, एनर्जी का। तो इट मींस जो स्पेक्ट्रम में सबसे लोएस्ट एनर्जी जो रहेगी, तो स्पेक्ट्रम में सबसे लोएस्ट एनर्जी जो रहेगी वो किसकी रहेगी, रेडियो वेव की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम है। क्लियर। और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी किसकी रहेगी, गामा रेज की। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैंने फर्स्ट स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम मींस जो रेडिएशन है उसको हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरफ को डिक्रीज कर रही है वेवलेंथ। लर्न करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। क्लियर। सेकंड, वेवलेंथ को किस तरह से लर्न रखना है आपने, वेवलेंथ की हेल्प से हम किसको डिटरमाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम किसको डिटरमाइन करेंगे, एनर्जी। तो आप डिफरेंट रेडिएशन की एनर्जी को यहां पे बता सकते हैं। सेकंड, सभी वेव्स की जो रेडिएशन है, सभी रेडिएशन की जो स्पीड है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर उनकी रेशियो की बात करते हैं तो वो क्या रहेगी, सेम। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय लेक्चर। थैंक यू।